Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, our today's topic is cyclones in India in 2021 to 2023. So friends, इस वीडियो में हम देखेंगे जो लेटेस्ट जो साइक्लोन्स आए हैं इंडिया में या इंडिया के नेबरिंग बॉर्डर्स में, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, let's start our today's topic, that is cyclones in India. So friends, cyclones के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि cyclones होते। What is cyclone? Cyclone is a large mass of air that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. It is characterized by spiraling winds. It is caused by atmospheric disturbances that are formed in a low pressure area in the sea. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बनता है और वहाँ से फिर साइक्लोनिक विंड्स जो है सर्कुलर डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो साइक्लोनिक विंड्स हैं ये क्लॉकवाइज भी घूम सकती हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जो हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में चलती हैं और जो क्लॉकवाइज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं। सो फ्रेंड्स, द टर्म साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस, दैट मीन्स कॉइल्स ऑफ द स्नेक। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमें, जैसे स्नेक की कॉइलिंग होती है उस तरह से हमें ये शो होता है। इसीलिए जो साइक्लोन जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ साइक्लोस से, उसका मतलब होता है कॉइल्स ऑफ द स्नेक। A cyclone is an intensive whirl in the atmosphere with a very strong winds circulating around it in anti-clockwise and clockwise direction in northern and southern hemisphere. So friends, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया कि एंटी क्लॉकवाइज कहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज कहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स हैं साइक्लोनिक विंड्स ये रिवॉल्व करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था साइक्लोन के बारे में। सो आगे हम बढ़ते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ। सो फ्रेंड्स, कुछ टर्म्स हैं जो डायरेक्टली के हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाती हैं, जैसे टाइफून, ह्यूरिकेन, साइक्लोन, विली विली। सो फ्रेंड्स, ये जो है टर्म्स ये आपको मैच द फॉलोइंग में दी जा सकती है या आपको इनका मीनिंग दे के आपको पूछ लिया जाता है कि ये किसको डिफाइन करती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा टाइफून। टाइफून क्या होता है? टर्म यूज्ड व्हेन इट इज फॉर्म्ड इन पैसिफिक ओशन। जो साइक्लोन्स पैसिफिक ओशन में चलते हैं उनको हम बोलते हैं टाइफून। और सिमिलरली जो साइक्लोन्स अटलांटिक ओशन में चलते हैं उनको हम हेरिकेन बोलते हैं। और टर्म यूज व्हेन इट फॉर्म्ड इन सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। और सिमिलरली जब ये साइक्लोन्स ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं तो वहाँ पे इनको विली विली कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये जो टर्म्स हैं ये आपको टर्म्स याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ साइक्लोन अकॉर्डिंग टू साइनोप्टिक स्केल। सो फर्स्ट इज पोलर साइक्लोन। ये पोलर रीजन्स में होता है और ये वास्ट होते हैं। पोलर लोज, ये भी पोलर रीजन्स में होते हैं बट ये शॉर्ट होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन होते हैं। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन बिटवीन इक्वेटर एंड 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मतलब इक्वेटर के 50 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ पे जो साइक्लोन्स होते हैं उनको हम सब ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। मीजो साइक्लोन जो एसोसिएटेड विद टॉर्नेडो फॉर्मेशन, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रॉपिक्स पे साइक्लोन्स होते हैं। सो फ्रेंड, ये थे इसके मेन 6 टाइप्स। सो फ्रेंड्स, टुडेज फर्स्ट साइक्लोन इज साइक्लोन निसर्गा। सो फ्रेंड, साइक्लोन निसर्गा ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? ये ओरिजिनेट हुआ अरेबियन सी में। फाइन, कहाँ पे? इन द बिगिनिंग ऑफ जून। इन द बिगिनिंग ऑफ जून निसर्गा साइक्लोन कहाँ पे हुआ? ये हुआ अरेबियन सी में। सो तब ये माना जा रहा था कि ये मुंबई को स्ट्राइक करेगा और बहुत सारा डैमेज वहाँ पे करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। सो मोस्टली जो अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स होते हैं ये मोस्टली वेस्टवर्ड फ्लो कर जाते हैं, मतलब वेस्टवर्ड ये ओमान वाली साइड चले जाते हैं, ओमान की खाड़ी वाली साइड चले जाते हैं, गल्फ कंट्रीज वाली साइड चले जाते हैं। बट ये जो साइक्लोन था निसर्गा ये मुंबई की तरफ आया, ठीक है। और उस वक्त आया जब जो कोरोना वायरस था वो अपने एक पीक पे चल रहा था, ठीक है। और उस वक्त कितने मोर देन 40,000 केसेस जो थे कोरोना वायरस के चल रहे थे, मतलब हम बोल सकते हैं कि उस वक्त कंट्री जो थी वो कोरोना वायरस से जूझ रही थी। बट उसी वक्त ये साइक्लोन निसर्गा भी आया। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं साइक्लोन निसर्गा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी से, ठीक है। यहाँ पे डेट भी दी हुई है, जून 1 को यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और ये मुंबई की तरफ गया और लास्ट इसका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो इंदौर तक हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ये आप डेट्स देख सकते हैं। जून 1 को ये यहाँ पहुँचा था, देन 2 को यहाँ, 3 को यहाँ, और लास्ट जून 4 को ये इंदौर पहुँचा जहाँ जाके ये शांत हो गया। सो फ्रेंड, ये था साइक्लोन निसर्गा का पाथ। फाइन। सो अभी हम आगे देखेंगे कि ये रहा साइक्लोन निसर्गा।
यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि लाइकली उस वक्त ये माना जा रहा था कि ये मुंबई कोस्ट को कब हिट करेगा, ये 3 जून को मुंबई कोस्ट को हिट करेगा। ठीक है। विंड स्पीड कितनी में बताई गई है? विंड स्पीड बताई गई थी 110 से 220 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ से गैस कर सकते हैं ये कितना डेंजरस साइक्लोन रहा होगा। ठीक है। और ये मुंबई कोस्ट मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, साउथ गुजरात को इसने हिट किया था। ठीक है। कब हिट किया था? 3 जून को। सो नेक्स्ट साइक्लोन इज साइक्लोन आम्फान। आम्फान या अम्फान, कुछ लोग इसको अम्फान भी बोलते हैं। सो ये साइक्लोन कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? ये एमर्ज हुआ बे ऑफ बंगाल में, और इसने कोस्टल स्टेट्स उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को हिट किया। ठीक है। दिस स्टॉर्म इज वन ऑफ द वर्स्ट टू हिट द रीजन सिंस 2007। ठीक है। 2007 के बाद ये एक मेजर स्टॉर्म था जिसने इस रीजन को हिट किया। ठीक है। और 1999 भी जो फर्स्ट सुपर स्टॉर्म आया था ओडिशा साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दिस स्टॉर्म किल्ड एटलीस्ट 72 पीपल इन वेस्ट बंगाल एंड 12 इन बांग्लादेश। सो आप देख सकते हैं कितनी कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है इस साइक्लोन के द्वारा। सो ये आम्फन तूफान ये कोलकाता सिटी के पास से कब गुजरा? ये गुजरा था 20 मई को। ठीक है। और इसके कारण कितना डैमेज हुआ? इसके कारण $13 बिलियन का डैमेज हुआ। और विंड्स की स्पीड कितनी थी इस तूफान में? 160 मीटर पर आवर। आप देख सकते हैं कितना फास्ट ही रहा होगा। ये रहा आम्फन तूफान का ट्रैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बाद इस डायरेक्शन में ये चलता गया, और लास्ट ये बांग्लादेश में इस पॉइंट पे जाके ये स्टॉप हुआ। और जब ये यहाँ से गुजरा ना बंगाल के पास से, तो तब इसने सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ पे हुई है। फाइन। सो आप इस मैप में देख सकते हैं कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब कब जाके ये सीवियर हुआ, ये इस पॉइंट पे जाके, मतलब जब ये कोलकाता के पास पहुंचा तब जाके ये स्टॉर्म था ये सीवियर हो गया। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये ख़त्म कब कहाँ जाके हुआ? ये लगभग लगभग असम के पास जाके ये ख़त्म हुआ है। वहाँ जाके इसकी स्पीड कितनी हुई? 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे हो गई है। आप देख सकते हैं जब ये कोलकाता के पास से गुजरा आम्फन तूफान, तो तब इसकी स्पीड कितनी थी? विंड स्पीड तब थी 100 से लेके 110 किलोमीटर पर आवर। फाइन। ये आपको याद रखना है कि कहाँ जाके ये डिप्रेशन हुआ और कहाँ जाके ये सीवियर था ये साइक्लोन। ठीक है। सो नेक्स्ट इज साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन गुलाब। ठीक है। ये साइक्लोन जो है, ये साइक्लोन आया है साइक्लोन यास के जस्ट बाद ये साइक्लोन गुलाब आया है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने कब इशू की वार्निंग? इन्होंने इशू की वार्निंग सितंबर 25 को। और ये माना गया था कि ये हिट करेगा नॉर्थ अंडमान कोस्ट और एडजॉइनिंग उड़ीसा कोस्ट को, ये साइक्लोन गुलाब जो है ये हिट करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं साइक्लोन गुलाब का ट्रेजेक्टरी, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और जाते 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 ये लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के बॉर्डर्स पे जाके ये स्टॉप हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी स्टेट्स को इसने हिट किया है। सबसे पहले इसने हिट किया आंध्र प्रदेश को, फिर बीच में हिट किया है छत्तीसगढ़ को, देन इसने हिट किया है थोड़ा तेलंगाना को, देन हिट किया है महाराष्ट्र को। आप देख सकते हैं इसने लगभग इस गुलाब साइक्लोन ने लगभग लगभग 4 इंडियन स्टेट्स को इसने हिट किया है। और नेक्स्ट साइक्लोन इज साइक्लोन शाहीन। साइक्लोन शाहीन। ठीक है। प्रोवाइडेड बाय कतर मींस फाल्कन इन अरबिक। सो ये शाहीन वर्ड किसने दिया? इसको नाम किसने दिया? इसको नाम दिया था कतर ने। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और अरबिक में इसका मतलब होता है फैल्कन। ठीक है। द सिस्टम ओवरऑल ब्रॉट हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स थ्रू आउट इंडिया, पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि साइक्लोन शाहीन ने किन कंट्रीज को अफेक्ट किया? इंडिया, पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज। Water related damage was extensive while communication was disrupted as winds down many power lines. Hundreds of roads were closed in India. Fine. ये है साइक्लोन शाइन का मैप। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। हालांकि इसका इफेक्ट यहाँ इंडिया के इस एरिया में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है, बट इसका जो मेजर इफेक्ट था यह हमें देखने को मिला यहाँ पे कराची पोर्ट पे, या फिर यहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो कि इस गल्फ के पास में है। ठीक है। इन 3 जगहों पे इसका इफेक्ट देखने को हमें। तो नेक्स्ट इज साइक्लोन जावद। After 3 cyclonic storms in 2021, another cyclone expected to hit Indian states of Odisha and आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोस्टली साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये मोस्टली इन कोस्टल स्टेट्स को अफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है।
और इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल में ही हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। और जावेद प्राइम मिनिस्टर मोदी रिव्यूड द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहले से ही इसके लिए प्रिपरेशन कर ली थी साइक्लोन के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो चेक्ड आउट द डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एज मैनी 95 ट्रेन्स हैव बीन कैंसल्ड। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उनको पहले ही इसके बारे में जानकारी मिल गई थी, इसलिए गवर्नमेंट जो थी वो पहले ही प्रिपेयर्ड हो चुकी थी, ठीक है। और इसके प्रिवेंटिव मेयर्स में उन्होंने क्या किया कि ट्रेनें रद्द कर दी, लोगों को इवैक्यूएट कर दिया कोस्टल एरिया से, फिशरमैन को रोक दिया जाने से। सो इन सब कारणों से जो साइक्लोन जावेद था इसने ज़्यादा वहाँ पे डैमेज नहीं काज कर पाया। So friend, next is cyclone Sitrang. Cyclone Sitrang was a weak tropical cyclone that struck the eastern and northeastern states of Assam, Odisha, West Bengal and Andaman Nicobar Islands during October आपको डेट दी हुई यहाँ पे 2022 और 25 का ईयर 2022, मतलब 22 और 25 को 2022 की ये साइक्लोन हिट किया कहाँ, असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र और अंडमान एंड निकोबार। ये रहा मैप, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ है और इसके नेबरिंग कंट्रीज आप यहाँ से देख ही सकते हैं। ये रहा ओडिशा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे कोलकाता, ये रहा यहाँ पे असम, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो ये साइक्लोन था साइक्लोन सीतारंग, इसने इन स्टेट्स को यहाँ पे हिट किया, ठीक है। और इस साइक्लोन में विंड स्पीड कितनी रही, विंड स्पीड रही थी 85 से 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। So next is cyclone Mendes. Cyclone Mendes hit the Andaman and Nicobar Islands and coast of Chennai on December 14, 2022. It was severe cyclonic storm and third cyclonic storm of the year 2022. ये साइक्लोन मैंडमस जो था ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था और ये ईयर का थर्ड साइक्लोन था जिसने हिट किया इंडियन कोस्ट को, ठीक है। और इसने मेजरली कहाँ पे हिट किया, मेजरली इसका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो हमें मिला था अंडमान एंड निकोबार और चेन्नई कोस्ट पे। या दिस इज द मैप ऑफ साइक्लोन मैंडमस। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप था यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिला और ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट इस एरिया में देखने को मिला। यहाँ पे हमारा चेन्नई, ठीक है, और ये है थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का पार्ट। इन दोनों एरियाज में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। या दिस इज अ सेम पिक, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं ये अंडमान एरिया, ठीक है, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट मिला और सेकंड यहाँ पे चेन्नई का एरिया। चेन्नई तो खैर यहाँ पे है लेकिन आंध्र प्रदेश में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। सो नेक्स्ट मेजर साइक्लोन इज साइक्लोन मोचा, ठीक है। साइक्लोन मोचा, इसका नेम जो है ये किसने सजेस्ट किया था, यमन ने, विच मीन्स मोखा। द साइक्लोन हैज बीन नेम्ड आफ्टर रेड सी पोर्ट known for its coffee production. The city also gave its name to the popular beverage cafe मोचा। सो इसका ओरिजिन, इस साइक्लोन का ओरिजिन कहाँ पे हमें देखने को मिला, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और इसमें विंड स्पीड कितनी थी, जो हवा की स्पीड वो थी 277 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। साइक्लोन मोचा बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन फॉर ऑल सीजन्स इन बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सिंस 1982। मतलब 1982 के बाद ये एक मेजर साइक्लोन हमें देखने को मिला है इन बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन मोचा ज़्यादातर न्यूज़ में इसलिए बना रहा बिकॉज the major landfall recently in Myanmar has been categorized as an extensive severe cyclonic storm by the Indian Meteorological Department and called it as super cyclone by global weather website Zoom Earth। इसको सुपर साइक्लोन भी कहा गया बाय ग्लोबल वेदर वेबसाइट जूम अर्थ इसके द्वारा। मैक्सिमम विंड स्पीड कहाँ पे हमें देखने को मिली है, मैक्सिमम विंड स्पीड हमें देखने को मिली है 150 टू 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि यहाँ पे इंडियन कोस्ट के पास में हमें देखने को मिली है। या दिस इज द सेम मैप ऑफ साइक्लोन मोचा। Our next and last cyclone is cyclone Biparjoy. The first cyclonic storm over the Arabian Sea this year originated over the southeast Arabian Sea on June 6 and have landfall over Saurashtra and Kutch on June 15 before the weakening into depression on June 18. So बिपरजॉय का हमें मेजर इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिला, ये गुजरात कोस्ट और महाराष्ट्र कोस्ट के पास हमें इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है और ये 2023 का फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म था और इसकी टोटल लाइफ इस स्टॉर्म की कितनी थी 13 डेज एंड 3 आवर्स। ये इतने दिन, इतना टाइम ये साइक्लोन डिप्रेशन से डिप्रेशन मतलब
ओरिजिनेशन से लेके डिप्रेशन तक ये रहा है 13 डेज एंड 3 आवर्स। सो फ्रेंड, दिस इज द मैप ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और लास्ट इसका यहाँ पे ये इसका सीवियर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया यहाँ पे देखने को मिला है हमें, ठीक है। कौन कौन सा? थोड़ा सा हमें यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया देखने को मिला और बाकी का यहाँ पे गुजरात का एरिया और कराची में भी थोड़ा इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। यह है साइक्लोन बिपरजॉय, ठीक है। सो नाउ इज द लास्ट। ये जो टेबल है ये टेबल बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आप ये टेबल एक बार जरूर देख लें। यहाँ पे दिया गया है कि नेम ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, ये रहा नेम ऑफ साइक्लोन और ये रहा अफेक्टेड रीजन और ये ओरिजिन कहाँ पे हो साइक्लोन का और उस साइक्लोन को नेमिंग किसने दी है। जैसे सबसे पहले हमारा निवार साइक्लोन, इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिला? तमिलनाडु और पुडुचेरी में। और इसका ओरिजिन था बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और इसकी नेमिंग, ये निवार नेम किसने दिया है इसको? ये निवार नेम दिया है इसको ईरान ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निसर्गा अफेक्टेड रीजन इस साइक्लोन के थ्रू कौन कौन से थे? महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। और इस साइक्लोन का ओरिजिन कहाँ रहा है? अरेबियन सी में। और इसकी नेम, ये निसर्गा नेम किसने दिया है इसको नेम दिया बांग्लादेश ने। सो अवर नेक्स्ट इज आम्फन तूफान। इसका अफेक्टेड रीजन कौन से थे? ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। और इसको ओरिजिन कहाँ पे था? बे ऑफ बंगाल में। और नेम आम्फन इज गिवन बाय थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज गुलाब इम्पैक्टेड रीजन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। और उसको गुलाब नेम किसने दिया? पाकिस्तान ने, ठीक है। नेक्स्ट इज शाहीन अफेक्टेड रीजन ओमान, ईरान एंड सम एरिया ऑफ इंडियन गुजरात कोस्ट, ठीक है। उसका ओरिजिन कहाँ पे? अरेबियन सी में, ठीक है। और शाहीन नेम किसने दिया है? कतर ने। नेक्स्ट इज जावेद इम्पैक्टेड रीजन उड़ीसा मीनिंग होल नोबल, ठीक है। ओरिजिन इसका कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। और नेमिंग, इसको नेम किसने दिया? जावेद, सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर असानी। इसका इम्पैक्टेड रीजन कौन कौन से इसके? आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। और नेम किसने दिया? आसानी बाय श्रीलंका, ठीक है। और अवर नेक्स्ट इज सीतारंग। ये इसका इम्पैक्टेड रीजन कहाँ पे है? बांग्लादेश और सम रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। उसका ओरिजिन कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। और नेम सीतारंग इज गिवन बाय थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंडोस अफेक्टेड रीजन तमिलनाडु, ठीक है। उसका ओरिजिन कहाँ पे है? इसका ओरिजिन रहा है बे ऑफ बंगाल में। उसको नेम किसने दिया है? मैंडोस, ये दिया है बाय यूएई, ठीक है। सो सेकंड लास्ट इज मोचा। इसका इम्पैक्टेड रीजन है बंगाल एंड उड़ीसा। उसका ओरिजिन था बे ऑफ बंगाल में। और इसका नेम मोचा किसने दिया है? यमन ने, ठीक है। और लास्ट साइक्लोन इज साइक्लोन बिपरजॉय, ठीक है। इम्पैक्टेड रीजन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओरिजिन कहाँ पे था इस साइक्लोन का? अरेबियन सी में। उसको नेम बिपरजॉय गिवन बाय बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, ये जो टेबल है ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इस टेबल से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि साइक्लोन का नाम देके अफेक्टेड रीजन कौन कौन से उस साइक्लोन के थ्रू, या फिर उस साइक्लोन का ओरिजिन कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी। और उस साइक्लोन को नेम किसने दिया है? बिकॉज फ्रेंड्स, ये जो साइक्लोन्स हैं ये लेटेस्ट साइक्लोन्स हैं जो कि लेटेस्ट अभी 2021 से 23 के बीच में इंडियन टेरिटरी के पास में जो हुए हैं साइक्लोन्स। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।